इसकी डोमेन ऑथोरिटी है 86 आउट ऑफ 100 और यहाँ पे बैकलिंक्स हैं 7.5 मिलियन। इसकी डोमेन ऑथोरिटी है 94 आउट ऑफ 100 और यहाँ पे बैकलिंक्स है 2.6 मिलियन। ये हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया और टारगेटेड कीवर्ड के अंदर हमने यहाँ पे अपनी पोस्ट के लिंक को ऐड कर दिया। तो ये हमारा एक क्वालिटी बैकलिंक बनके हो गया तैयार। दोस्तों अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको वो चीजें सिखाने वाला हूँ जिससे कि आप अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, नहीं यहाँ तक ले जा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशफाक। स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के लिए क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग की रैंकिंग गूगल में या और किसी सर्च इंजन में इंप्रूव हो सके। तो अगर आप नए ब्लॉगर हैं या आपने नई वेबसाइट शुरू की है या अगर आपने पहले से वेबसाइट शुरू कर रखी है, आपने ब्लॉग क्रिएट कर रखी है, आपकी साइट की रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, आपकी साइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए इसे लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप्स आपसे मिस ना हो। तो अब हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमने 6 ऐसी साइट्स को इंक्लूड किया है अपनी लिस्ट में जहाँ से आप क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए ताकि बाद में आप इन सभी साइट्स के ऊपर अपनी क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकें। उसके बाद हम चलेंगे इन सभी साइट्स का हम पहले डोमेन ऑथोरिटी चेक करेंगे, उसके बाद बारी बारी से इन सभी साइट्स के ऊपर हम क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना सीखेंगे। कि हमें अपनी साइट को रैंक करने के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करने के लिए चाहिए कि हम ऑथोरिटी साइट के ऊपर ही अपनी क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करें। तो इसके लिए आप फ्री मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री बैकलिंक्स जनरेटर टूल का यूज़ कर सकते हैं जिसका जिक्र मैंने एक पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप फ्री टूल का यूज़ करके क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीमियम बैकलिंक्स क्रिएट करनी है यानी कि क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको गेस्ट पोस्ट करनी होती है। अब गेस्ट पोस्ट करने के लिए अगर आप किसी रेपुटेटिव ब्लॉग के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको गेस्ट पोस्ट करने का फीचर नहीं मिलेगा। वो ब्लॉगर अगर आपको गेस्ट पोस्ट करने का अपॉर्चुनिटी देता भी है तो उसके लिए आपसे हाई अमाउंट चार्ज किया जाता है। तो मैं जो यहाँ पे साइट्स को बताने वाला हूँ, इन सभी साइट्स की यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी बहुत हाई है और बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ से बैकलिंक्स आपको मिल जाते हैं जिससे कि आपकी डोमेन ऑथोरिटी भी इंक्रीज हो जाती है और आपकी साइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे पहले मैं इन सभी साइट्स का एक बार डोमेन ऑथोरिटी आपको चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप जिन साइट्स के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट करने वाले हैं उनकी हाई ऑथोरिटी डोमेन है। ओके, तो हमने यहाँ पे medium.com को डाल दिया। हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एग्जैक्ट URL चेक बैकलिंक्स। तो इसकी डोमेन ऑथोरिटी यहाँ पे 94 आउट ऑफ 100 है और यहाँ पे 2.6 मिलियन बैकलिंक्स क्रिएट किए गए हैं। ओके, इसी तरीके से आप बारी बारी से इन सभी साइट्स का यहाँ पे बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं, इसकी डोमेन ऑथोरिटी चेक कर सकते हैं, देन आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और सीखेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी साइट के बैकलिंक्स इन सभी साइट्स के ऊपर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है कि अपने ब्लॉग के ऊपर या अपने बिजनेस वेबसाइट के ऊपर हाई क्वालिटी कंटेंट को पोस्ट करनी है जिसके अंदर कोई भी प्लगरिज्म ना हो, कोई भी ऐसी AI डिटेक्शन वर्ड्स ना हो जिससे कि आपकी रैंकिंग ख़राब हो सके। अगर आपको नहीं पता कि आपको प्लगरिज्म किस तरीके से रिमूव किया जाता है कंटेंट के अंदर से तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता कि आप AI से लिखे गए कंटेंट के अंदर से किस तरीके से उसे रिमूव कर सकते हैं यानी कि AI कंटेंट को आप ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि वो गूगल फ्रेंडली हो सके, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। आप इन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और ये सभी स्टेप्स आप सीख सकते हैं। ओके, तो पहले आपने साइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर क्वालिटी कंटेंट्स को पोस्ट करनी है, देन आपको URL उसका कॉपी कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने अपनी साइट के ऊपर ये एक नई ब्लॉग पोस्ट डाली है, ये वाली ब्लॉग हमने यहाँ पे डाली है। तो हमने यहाँ पे अपनी उस ब्लॉग को ओपन कर लिया। अब हमें क्या करनी है कि हमें गेस्ट पोस्ट करने के लिए सेम यही कंटेंट कॉपी करके पेस्ट नहीं करनी है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे और उसके मदद से हम कंटेंट लिखेंगे और उसी कंटेंट को हम उन सभी साइट्स के ऊपर पोस्ट करेंगे। उसके अंदर जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है वहाँ पे हम अपनी एंकर टेक्स्ट के अंदर अपने ब्लॉग के URL को
इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है देखते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ से अपनी टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ हम चैट जीपीटी को कमांड देंगे, राइट ए ब्लॉग पोस्ट इन द इंडियन टोन लैंग्वेज फॉर। अब यहाँ पे हमने इंडियन टोन इसलिए लिखा क्योंकि हम अपने ब्लॉग जो भी लिखवाएंगे एआई से उसके अंदर इंडियन टोन होना चाहिए कि हमारी अंग्रेज़ी बोलने की थोड़ी सी टोन अलग है और यूएस वगैरह के लोगों की अंग्रेज़ी बोलने की टोन अलग है, तो हम यहाँ पे इंडियन टोन में इसे लिखवाना चाहते हैं। ओके, अब हम इसको कमांड दे दिया। अब यहाँ पे एआई यानी कि चैट जीपीटी हमारा ब्लॉग पोस्ट लिख के तैयार कर देगा। इसी कंटेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा चैट जीपीटी यहाँ पे कंटेंट लिख चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ से इस कंटेंट को कॉपी करनी है। उसके बाद हम सबसे पहले चलेंगे livejournal.com के ऊपर। तो हम यहाँ लाइव जर्नल को ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेनी है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन जो भी मेथड हमने इसके अंदर बताया है वो सारे साइट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन फ्री है, वहाँ पे आप अपनी अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद अब यहाँ लाइव जर्नल के ऊपर आपको पोस्ट न्यू एंट्री इसका फीचर मिलेगा, इसका ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करनी है और यहाँ हमें अपनी कंटेंट को पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ इसकी टाइटल दे देंगे। हम यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया। अब हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो कीवर्ड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या है? हमारा टारगेटेड कीवर्ड है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, तो हम यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड डिजिटल प्रोडक्ट, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लिंक के अंदर हम आएंगे। यहाँ लिंक के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पे हमें अपनी ब्लॉग के यूआरएल को पेस्ट कर देनी है। तो हम यहाँ से अपनी ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा लिंक यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब हम इसको यहाँ से ट्यून इन एंड पब्लिश। ओके, तो हमने यहाँ से इसको पब्लिश कर देनी है। तो ये हमारा पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है और इसके अंदर हमने यहाँ पे बैकलिंक्स भी क्रिएट कर ली हैं। तो इस तरीके से आपने बैकलिंक्स क्रिएट करनी है जो कि क्वालिटी बैकलिंक्स हो। अब हम इस साइट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और मीडियम के ऊपर चलते हैं। तो मीडियम के ऊपर भी आपने अकाउंट रजिस्टर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीचर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा राइट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे अपने पोस्ट की टाइटल देनी है, यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट कर देनी है। उसके बाद हमने अपनी टारगेटेड कीवर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उससे पहले हम यहाँ पे अपना ब्लॉग का यूआरएल कॉपी कर लेंगे, लिंक के अंदर हम आएंगे, यहाँ अपनी यूआरएल को पेस्ट करेंगे और डन कर देंगे और इसे हम फाइनली पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे हम टॉपिक भी डाल सकते हैं, जैसे कि किस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ब्लॉग पोस्ट है। तो हम यहाँ पे वूकॉमर्स डाल देते हैं, वूकॉमर्स। ओके, और पब्लिश नाउ। तो ये हमारा मीडियम के ऊपर भी एक क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट हो गया। इस तरीके से आपने बारी बारी से सभी साइट्स के ऊपर अपनी ब्लॉग पोस्ट को पोस्ट करनी है, जिसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि जो कंटेंट यहाँ पे चैट जीपीटी ने लिखा, आप सभी साइट के ऊपर सेम कंटेंट ना पोस्ट करके आप यहाँ से रीजनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी पोस्ट को वो रीजनरेट कर देगा, जिसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करके भी बारी बारी से सभी के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं। मीडियम के ऊपर हमारा यहाँ पे पोस्ट हो चुका है, क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस साइट को भी यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने टम्बलर, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आपने अपनी अकाउंट रजिस्टर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ आपने टेक्स्ट इसको चूज़ करनी है, यहाँ पे आपने अपनी टाइटल को पेस्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कंटेंट पेस्ट करनी है। अगेन हमने अपनी ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी करनी है। यहाँ हमने टारगेटेड कीवर्ड को चूज़ करनी है। ये रहा डिजिटल प्रोडक्ट्स, हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ हम गए इन लिंक इसके अंदर और यहाँ पे हमने यूआरएल को पेस्ट कर दिया और डन।
ओके, यहाँ पोस्ट नाउ, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और इसको फाइनली हमने पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से टम्बलर के ऊपर भी आपका एक क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस साइट को भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर कि लिंक्डइन के ऊपर आपने किस तरीके से पोस्ट करनी है। तो पहले आपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट रजिस्टर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीचर मिलेगा राइट आर्टिकल, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपने टाइटल देनी है। उससे पहले हम यहाँ पे इस कंटेंट को रीजनरेट करवा लेते हैं। अब हम इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम टारगेटेड कीवर्ड को चूज़ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी कर लेनी है। और यहाँ टारगेटेड कीवर्ड हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे और ये टारगेटेड कीवर्ड को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हमें लिंक डालनी है, तो यहाँ लिंक के ऑप्शन में हम आएंगे और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देंगे, यूआरएल को पेस्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। अब यहाँ पे एक इमेज आपने डालनी है जो कि रिकमेंडेड है, तो आप यहाँ अपलोड इमेज के ऊपर जाएंगे। चलिए हम इस इमेज को ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से आपने लिंक्डइन के ऊपर भी एक गेस्ट पोस्ट करनी है। उसके अंदर आपने टारगेटेड कीवर्ड के अंदर अपने ब्लॉग के यूआरएल को इंक्लूड करनी है, जिससे कि एक क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट हो सके। अब इसके बाद आपने कौन सी साइट को यूज़ करनी है, तो हम यहाँ लिस्ट में देख लेते हैं। इसके बाद फेसबुक और ब्लॉगर। तो फेसबुक के ऊपर आपने क्या करनी है, वहाँ पे आपको गेस्ट पोस्ट करने का फीचर नहीं मिलता है, तो आपने अपनी ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी करनी है और फेसबुक के अंदर जाके उसे पोस्ट करनी है। देन आप आ जाते हैं यहाँ ब्लॉगर के ऊपर। तो ब्लॉगर भी एक हाई रेपुटेटिव डोमेन है, जिसके ऊपर बहुत सारे रेपुटेटेड यानी कि क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट किए जाते हैं और ये भी अच्छी तरीके से काम करता है। ये आपके वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को रैंक करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अब आपने ब्लॉगर के ऊपर जानी है, वहाँ पे आपने एक फ्री ब्लॉग क्रिएट करनी है और वहाँ पे भी आपने गेस्ट पोस्ट करनी है। वो कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब हम चलेंगे ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर भी आपने फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेनी है, यानी कि अपनी ब्लॉग क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ न्यू पोस्ट, इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ से हम अपनी टाइटल को कॉपी करेंगे, कंटेंट को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगेन टारगेटेड कीवर्ड हमें चूज़ करनी है। ये रहा डिजिटल प्रोडक्ट। हमने अपनी यूआरएल को कॉपी किया, इसके अंदर हम आ गए और यहाँ हमें लिंक का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है अपने लिंक को और अप्लाई कर देनी है। देन उसे यहाँ से पब्लिश कर देनी है। तो ये फाइनली हो गया एक क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करने का पूरा तरीका। इस तरीके से आप रेपुटेटिव साइट्स के ऊपर जा करके वहाँ पे गेस्ट पोस्ट करके उसके ऊपर आप वहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड के अंदर अपनी ब्लॉग, अपनी साइट, अपनी पेजेस का यूआरएल इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट हो सके और गूगल या किसी और भी सर्च इंजन के बोर्ड को ये एक सिग्नल जा सके कि आपकी साइट के ऊपर जो भी कंटेंट है वो एक हाई क्वालिटी कंटेंट है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से आपने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करनी है इन सभी साइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्ट करके। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।